हेलो स्टूडेंट। आज की मैट्रिक स्पेस की इस क्लास में हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले क्लोज्ड सेट के बारे में। तो क्लोज्ड सेट होता क्या है? देखिए, मैट्रिक स्पेस में सपोज एक्स कामा डी आपका एक मैट्रिक स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का। ए एक्स का कोई सबसेट है। ए को क्लोज्ड सेट कब बोलेंगे? जब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन सेट हो जाए। अच्छा, ये चेक करना आसान है, हम लोग ओपन सेट के बारे में बातें कर चुके हैं। तो अगर कोई सेट आपको दिया जाए और चेक करना है कि वह क्लोज सेट है कि नहीं, तो आप उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है कि नहीं है। देखिए, उसकी डेफिनेशन भी मैंने नीचे नोट कर लिया है। डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में ए एक्स का सबसेट हो तो इसको क्लोज सेट कब बोलेंगे? जब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो? ओपन। जैसे ये कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स कॉमा डी, उसके अंदर एक सेट ए लिखिएगा। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला हिस्सा जो बाहर का है, अगर ये हिस्सा ओपन हो जाए तो ए को बोलेंगे कि वह क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा। मैट्रिक स्पेस में स्पेस का कोई सबसेट हो उसको क्लोज्ड कब बोलेंगे? जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन हो जाए। फिर हम लोग ओपन सेट पे कुछ रिजल्ट पढ़े थे, वैसा ही कुछ रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्या रिजल्ट था? किसी भी मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड सेट का क्लोज्ड होगा और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज्ड सेट का क्लोज्ड होगा। अच्छा, इसका रिवर्स रिजल्ट आपने ओपन सेट में पढ़ा होगा, एक बार उसको जाके देखिएगा। ओपन सेट में मैंने ये बताया होगा, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ऐसा रिजल्ट मैंने वहां पे बताया था। लेकिन क्लोज सेट में क्या होगा? वही चीजें आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें। तो मैं पहले वाले थ्योरम का डेरिवेशन कर ले रहा हूं। ए का क्या लिखा गया है? फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 AN आर क्लोज्ड सेट्स। क्योंकि देखिए यहाँ फाइनाइट वर्ड यूज किया गया था, तो आपको क्लोज्ड सेट एक बार में फाइनाइट लिखना रहेगा। तो A1 A2 A3 AN मैंने एक बार में इन क्लोज्ड सेट लिखा है। अब हम लोग लिखेंगे क्लेम। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि यूनियन ऑफ I1 to N इज क्लोज्ड। आपको ये प्रूफ करके लाना है कि इन सभी सेट का यूनियन लेंगे तो ये भी आपका क्लोज्ड सेट होगा। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें। हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, सिंस A1 A2 A3 और लास्ट में AN आर क्लोज्ड सेट्स। A1 A2 A3 AN ये सभी क्लोज्ड सेट हैं। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे? A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट A3 कॉम्प्लीमेंट और AN कॉम्प्लीमेंट आर ओपन। ये सभी सेट क्या हो जाएंगे? इनके कॉम्प्लीमेंट से जो सेट बनेगा वह ओपन सेट होगा। अच्छा, हम लोग ओपन सेट में क्या पढ़े हैं? ओपन सेट में ये पढ़े हैं कि एक बार में फाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है। तो क्या लिखेंगे? बट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे AI कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन आई 1 से लेकर n तक। देखिए सबका इंटरसेक्शन हो गया, शॉर्ट में लिखने के तरीका है। तो ये पूरा आपका सेट जो बनेगा इज ओपन, ये सेट आपका क्या बन जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब हम लोग एक रिजल्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे जो लोअर क्लास पे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। उस रिजल्ट का यूज करने पर तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए रिजल्ट में यहाँ साइड में बता देता हूँ, दो सेट ए और बी, इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझिएगा, अगर होल का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा। इसी का यूज करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। बट अब आगे हम लोग ये लिखेंगे कि यूनियन ऑफ ए आई, आई 1 से लेकर n तक, होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। क्यों ये लिखा जा रहा है, देखिए आपको इस सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना है। तो जिस सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना होता है उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो चेक कर लेंगे कि वो ओपन है कि नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है। अब आप डी मॉर्गन लॉ वहाँ पर यूज करिए। जब आप सेट्स का यूनियन लेकर फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह इक्वल आएगा कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई कॉम्प्लीमेंट और आई 1 से लेकर n तक ऐसे मिल जाएगा। अच्छा अब देखिए ये सेट इसके इक्वल है और राइट में जो लिखा गया है यहाँ से देखिए वह सेट ओपन है। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, आई 1 से लेकर n तक कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, जो राइट में लिखा गया था यहाँ से देख लीजिए वो ओपन है। अब अगर ये सेट ओपन है और इसके इक्वल ये सेट है तो ये भी ओपन होगा। क्या लिख देंगे, यूनियन ऑफ ए आई, आई 1 से लेकर n तक, होल का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और आप यहाँ से देखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो ऐसा सेट क्लोज्ड होता है। तो यहाँ से आप ये कह देंगे यूनियन ऑफ ए आई, आई 1 से लेकर n तक इज क्लोज्ड। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन तो वह सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। और देखिए आप यही प्रूफ करके आपको लाना था। तो देखिए हम लोग जो इस फॉर्मेट की थ्योरम का डेरिवेशन किए थे वहाँ पर ओपन सेट में वो हिस्सा थोड़ा सा टफ था, लेकिन क्लोज सेट में हम ओपन सेट का जो रिजल्ट है उसी का यूज करके प्रूफ करेंगे, तो इसलिए ये हिस्सा आपका आसान हो जाता है। अच्छा अब ये आसान है तो हम लोग तुरंत जो बी पार्ट है उसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं और इस हिस्से को मैं मिटा लेता हूँ। बी पार्ट के डेरिवेशन पे हम लोग आते हैं। चलिए बी पार्ट का डेरिवेशन देखिए। बी पार्ट में क्या बोला गया है, आप क्लोज्ड सेट का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लीजिए तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड सेट होगा। अच्छा जब भी आर्बिट्ररी वर्ड आएगा तो आप वहाँ इंडेक्स सेट यूज करिएगा। हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं, लेट ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बी एनी arbitrary collection of closed sets। अच्छा इंडेक्स सेट वगैरह के बारे में पहले वाली क्लासों में मैंने बता दिया, वहाँ आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा।
तो हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि मैट्रिक स्पेस एक्स कामा डी में एक कलेक्शन लिख रहे हैं, उस कलेक्शन में क्लोज्ड सेट है और ये कलेक्शन आर्बिट्ररी है। अब दिखाना क्या होगा, क्लेम प्रूफ करके ये लाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज क्लोज्ड सेट। ये आपको प्रूफ करना है कि आप इन सभी आर्बिट्ररी जो मेंबर्स हैं क्लोज्ड सेट के, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्लोज्ड होगा। अच्छा, अब फिर हम लोग इसके डेरिवेशन में यूज करेंगे वही डिमॉर्गन लॉ जो नीचे मैंने बताया है। सबसे पहले ये देखिए कि किसी सेट को क्लोज्ड अगर दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन चेक करिए। तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कंसीडर इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट होल का कॉम्प्लीमेंट। अब आप इस पे डिमॉर्गन लॉ यूज करिए। देखिए मैंने बताया था इंटरसेक्शन हो फिर होल का कॉम्प्लीमेंट हो तो वह कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकाल कर यूनियन लीजिए। तो क्या करेंगे, ए आई कॉम्प्लीमेंट और यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये चीज़ इसके इक्वल होगा। ये कहाँ से लिखा जा रहा है, बाय डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ आप यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। बट देखिए ए आई करके जितने सेट हैं सब क्या हैं, क्लोज्ड सेट हैं। बट ए आई इज क्लोज्ड। ए आई आपका क्लोज्ड सेट है तो बाय डेफिनेशन ए आई का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। इन सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा और हम लोग जानते हैं कि ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन ओपन सेट होता है। तो आप क्या करोगे, ए आई कॉम्प्लीमेंट इसका यूनियन लीजिए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट होगा। ये पिछले थियरम में कराई जा चुकी है, जो पिछले क्लास में हम जाके देखेंगे तो वहाँ मैंने कराया है कि ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन ओपन सेट होता है। अब आप देखिए कि ये सेट ओपन है और इसके इक्वल ये वाला सेट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट होल का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। और यहाँ लिख लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया गया है, इसके जगह पे ये लिखा गया है। अच्छा, हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि जिस सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, जिस सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अब क्लोज सेट की यही डेफिनेशन होती है कि ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए वह सेट क्लोज्ड होता है। तो देखिए इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये इम्प्लाई कर देगा इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज क्लोज्ड। और यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। तो अगर आपने ओपन सेट का स्टेटमेंट तैयार कर लिया थ्योरम का, उसको समझिए और उसका डेरिवेशन समझ लीजिएगा क्या है, तो क्लोज सेट का बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें करना यही रहेगा कि आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे और डिमॉर्गन लॉ का यूज कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज क्लोज सेट की हो गई। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे जिसमें मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। तब तक आप पीछे की वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए।